कुबेराय नमः। ओम मेष्ट पृष्ठ समारोहम गदाहस्तम महाबलम उदीचीस मातयम कुबेरम आवाह्ययम। ओम कुबेराय नमः। ओम कुबेराय नमः। ओम कुबेराय नमः। कुबेर देव की जय हो। हे कौशाम्बी नरेश चित्रांगद, हम आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हैं। कहिए, आप हमसे क्या वरदान चाहते हैं? हे कुबेर देव, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे लिए नर्मदा नदी के तट पर स्वर्ण महल का निर्माण कर दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। इस स्वर्ण महल को देखकर महारानी चारुलता बहुत प्रसन्न होंगी। प्रणाम राजगुरु जी। खुश रहो। महारानी तो आज बहुत ही सुंदर लग रही हैं। महारानी, चांद तो निकल आया। पर अभी तक महाराज नहीं आए।
महारानी जी, आप भी अपना व्रत खोल सकती हैं। शास्त्रों में विधान है कि यदि पति करवा चौथ के दिन किसी कारण उपस्थित ना हो सके तो चांद को देखकर भी व्रत खोला जा सकता है। राजगुरु जी, इसके लिए हमारा पत्नी धर्म आज्ञा नहीं देता। व्रत तभी खुलेगा जब महाराज आ जाएंगे। हम आ गए। हम जानते थे आप समय पर पहुंच जाएंगे। महारानी, आज आपके इसी प्रेम के कारण ही हमारे कुबेर देव की साधना संभव हुई है। उन्होंने हमसे प्रसन्न होकर हमें स्वर्ण महल वरदान में दिया है। उन्होंने हमसे प्रसन्न होकर हमें स्वर्ण महल वरदान में दिया है। राजगुरु जी, कल सुबह आप हमारे स्वर्ण महल की गृह प्रवेश की पूजा करवाई। महारानी अपने शुभ कदमों के साथ स्वर्ण महल में प्रवेश करेंगी। महाराज, वास्तु पूजा संपन्न हुई। अब आप महारानी जी के साथ इस स्वर्ण महल में प्रवेश कर सकते हैं। महारानी, आपको यह स्वर्ण महल कैसा लगा? सुंदर, अति सुंदर है। महारानी जी, इस कलश को आप इस स्वर्ण महल के ईशान कोने में स्थापित कर दीजिएगा। राजगुरु जी, अब आप अपनी दक्षिणा बताइए। महाराज, मेरे पास तो जो कुछ भी है सब आप ही का तो दिया हुआ है। राजगुरु जी, जब तक राजगुरु जी को उसकी दक्षिणा ना दिया जाए तब तक पूजा संपूर्ण नहीं होती। आज आपकी जो भी इच्छा है आप मांग सकते हैं। महाराज, मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे दे देंगे? अवश्य। हम आपको वचन देते हैं, आप जो भी मांगेंगे हम आपको देंगे।
महाराज, संकल्प लीजिए। आप मुझे दक्षिणा स्वरूप इस महल में रखी सभी चल अचल वस्तुएं समेत ये स्वर्ण महल मुझे दक्षिणा में दान करें। ये स्वर्ण महल मुझे दक्षिणा में ये आपने हमसे क्या मांग लिया? यदि आप चाहें तो अपना वचन तोड़ भी सकते हैं महाराज, लेकिन सोच लीजिए आपकी प्रजा समाज क्या कहेगा। एक राजा अपने राजगुरु को दान भी नहीं दे सका। आप इस संसार के सबसे दीनहीन राजा कहलाएंगे, जो संकल्प लेकर भी अपने राजगुरु को दक्षिणा नहीं दे सका, जो संकल्प लेकर भी अपने राजगुरु को दक्षिणा नहीं दे सका। वो राजा ही क्या, राजा है जो अपने दीनहीन राजगुरु की इच्छा की पूर्ति ना कर सके। हम आपको दक्षिणा में ये स्वर्ण महल, इसके चल अचल सभी वस्तुएं दान में देते हैं। ये स्वर्ण महल, इसके चल अचल सभी वस्तुएं दान में देते हैं। महारानी चलिए, हमने ये स्वर्ण महल राजगुरु जी को दान में दे दिया। चलिए महारानी। इतनी सुंदर तो महारानी आज से पहले कभी नहीं लगी। ठहरिए महाराज। महाराज, आप इस महल के साथ साथ इसकी सभी चल अचल वस्तुएं मुझे दान में दे चुके हैं। जिस समय आपने ये दान दिया था उस समय महारानी जी महल में ही थी। इसलिए अब महारानी जी पर आपका कोई अधिकार नहीं। महारानी जी पर अब मेरा अधिकार है। महारानी जी पर अब मेरा अधिकार है। महारानी जी पर अब मेरा अधिकार है। राजगुरु, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारी पत्नी पर अपना अधिकार जमाओ। महाराज, शांत हो जाइए। महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं और एक पत्नी होने के नाते अपने पति के दिए हुए वचन की रक्षा करना मेरा धर्म है। यदि मैं आपके साथ चली गई तो ये संसार यही कहेगा कि एक पतिव्रता स्त्री होकर भी मैं अपने पति के दिए हुए वचन की रक्षा नहीं कर सकी। महाराज, अब मैं एक दान की हुई वस्तु हूं, इसलिए आपके साथ नहीं चल सकती। आप जाइए महाराज और उस घड़ी की प्रतीक्षा कीजिए जब इस राजगुरु को इसके किए का दंड मिलेगा।
ये स्वर्ण महल, महारानी, अब सब मेरे हैं। अश्वत्थ, आज तुमने कई अपराध किए। पहला अपराध, तुमने राजगुरु धर्म का अपमान किया। दूसरा अपराध, तुमने एक पतिव्रता स्त्री पर नीच दृष्टि डाली और छल से दान रूप में प्राप्त किया। तीसरा अपराध, जिस जजमान ने तुम्हें जीवन यापन का सहारा दिया, तुमने उसी के साथ विश्वासघात किया। ऐसा अपराध तो केवल एक असुर प्रवृत्ति वाला मनुष्य ही कर सकता है। अश्वत्थ, तुम नहीं जानते इन अपराधों का तुम्हें कितना कठोर दंड मिलने वाला है। हे शनिदेव, हे न्याय के देवता, आपके रहते ये कैसा न्याय हुआ? बताइए शनिदेव, क्या कुबेर देव की प्रार्थना करके स्वर्ण महल प्राप्त करना, क्या ये मेरा अपराध था? क्या एक राजगुरु को उसकी इच्छा अनुसार दक्षिणा देना, क्या ये मेरा अपराध था? अब आपको ही मेरी पत्नी की रक्षा करनी होगी और उस अधर्मी राजगुरु को दंड देना होगा। यदि मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ शनिदेव, तो इस संसार में कोई भी प्राणी पूजा पाठ या धर्म कर्म कराने वाले गुरुओं को या राजगुरुओं पर विश्वास नहीं करेगा। चित्रांगद, इस संसार में आज तक हमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया और कोई भी पापी हमारे दंड चक्र से बच नहीं पाया। अश्वत्थ, आज से तुम पर हमारा दंड चक्र आरंभ होता है। तुमने यह अपराध अपनी बुद्धि और ज्ञान के भरोसे किया है। आज हम तुम्हारी इस बुद्धि और ज्ञान को ही छीन लेंगे। कौन हो तुम दोनों? मैं बुद्धि और मैं ज्ञान हूं, जिसे तुमने वेद, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण के अध्ययन और गुरुओं के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। किंतु तुमने तो मेरा दुरुपयोग किया है, इसीलिए मैं तो तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। तुमने तो मेरा दुरुपयोग किया है, इसीलिए मैं तो तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। मैं बुद्धि, मेरे ही सहयोग से तुमने ज्ञान प्राप्त किया था, किंतु ज्ञान के बिना मेरा कोई अर्थ नहीं, इसलिए मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मेरे ही सहयोग से तुमने ज्ञान प्राप्त किया, किंतु ज्ञान के बिना मेरा कोई अर्थ नहीं, इसलिए मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। आज के बाद ना ही आपके पास बुद्धि होगी, ना ही ज्ञान। अब हम महारानी के सौंदर्य का रसपान करेंगे। चारुलता, बस बहुत हो गया तुम्हारा धर्म कर। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। राजगुरु,
अधर्म के उस सीमा को पार करने का साहस मत करो। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझसे दूर रहो, अन्यथा यह जीवन ही तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। बस चारुलता, बहुत हो गया मेरा अपमान। मेरा अपमान करती हो। आज मैं भी देखता हूँ कौन सा पत्नी धर्म तुम्हें मुझसे बचाता है। आज मैं तुम्हें अपनी दासी बनाकर रहूंगा। राजगुरु, तुम एक पतिव्रता स्त्री के सती धर्म की शक्ति को नहीं जानते। राजगुरु, इस दुर्वा की सीमा को रावण भी पार न कर सका। मुझे छूना तो बहुत दूर, तुम इस दुर्वा को लांघ भी नहीं सकते। तुम इस दुर्वा को लांघ भी नहीं सकते। हे शनिदेव, मेरी रक्षा कीजिए। बहुत धन्यवाद शनिदेव। करूंगा कि तुम्हें अपनी स्त्री होने पर भी लज्जा आएगी। इस संसार की सभी पतिव्रता औरतें पतिव्रता होने के नाम से भी कांप उठेंगी। तुम्हारे अस्तित्व पतिव्रता को मैं कालिक से भी ज्यादा काला करूंगा। होती तो तुम ये कुरूपता का दंड पाकर अपने पाप कर्मों के पश्चाताप की ओर अग्रसर होते, किंतु तुम्हारी आत्मा ही कलुषित हो चुकी है। इसलिए हमने तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान को छीन लिया। अब तुम जीवन में जो भी निर्णय लोगे वो तुम्हें घोर दंड की ओर ले जाएगा। सुनो 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 कौसंबी वासियों, सुनो। राजगुरु अश्वत्थ भट्ट को दक्षिणा में मिली महारानी चारुलता की कल स्वर्ण महल में नीलामी होगी।
हे न्याय के देवता, हे शनिदेव, अब चाहे राजधर्म टूटे या दिया हुआ वचन, मैं उस पापी अश्वभट्ट को समाप्त कर दूंगा। ठहरो राजन। ये आप क्या कर रहे हैं राजन? आप जैसे महान राजा ही इस संसार के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। यदि आप अपने धर्म और वचन से पीछे हट जाएंगे तो प्रजा का विश्वास ही टूट जाएगा। तो हम क्या करें? हम क्या करें महात्मन? अपनी पत्नी की नीलामी हो जाने दें? अपनी पत्नी की रक्षा ना करें? धैर्य रखें राजन। यदि आपने अपनी पत्नी की रक्षा का भार शनिदेव पर सौंपा है तो उन पर भरोसा रखें। आपके पत्नी के साथ कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ये सती स्त्री है और ऐसी सती स्त्रियां आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। इसलिए आज जो कोई भी बढ़ चढ़ कर बोली लगाएगा, ये स्त्री सदा के लिए उसकी दासी हो जाएगी। लगाइए बढ़ चढ़ कर बोली। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। 5000 स्वर्ण मुद्राएं। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं। 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लीजिए। 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में ये दासी लाला पोपट राज। अश्वभट्ट, अश्वभट्ट, हम तुम्हें इस देवी के बदले एक ऐसी वस्तु देंगे जिसमें से सदा अमूल्य मणियां बरसेंगी। महात्मन, मैं मूर्ख नहीं हूं। ऐसी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है। आप देखना चाहेंगे? दिखाइए। ये क्या है? ये सामी का पौधा है। आप इसे जब भी हिलाएंगे इसमें से अमूल मणियां बरसेंगी। ऐसा नहीं हो सकता। आप देखना चाहेंगे? दिखाइए।
ये तो अभी उदाहरण था अश्वत्थ भट्ट जी। ठीक है, आप ये पौधा हमें दे दीजिए और ये दासी आपकी हुई। चलो भाई, बोली पूरी हुई, आप लोग जाइए। बेटी, महारानी चारुलता, अब आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं। ये उसका दंड है जो तूने मेरे पति का अपमान किया। किंतु जो तूने एक पतिव्रता स्त्री का अपमान किया, उसका दंड अभी तुझे भोगना है। महात्मन, आपको बहुत धन्यवाद। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। अश्वत्थ भट्ट, अब तुम्हें तुम्हारे पाप कर्मों का संपूर्ण दंड एक साथ मिलेगा। मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे, इतनी मुद्राएं दे जितना राजकोष में धन ना हो। मिट्टी राख, ये सब क्या हो रहा है? ये धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। सभी का पता नहीं, ये धोखा है। मेरा स्वर्ण महल मिट्टी का कैसे हो गया? धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है। तुम्हारे साथ वही हुआ है जो तुमने दूसरों के साथ किया है। अभी तो बहुत कुछ होना शेष है। राजगुरु,
पापी अश्वत्थ भट्ट, तुम्हारे बुरे कर्मों की छाया भी नहीं पड़ने देंगे हम। आज से हम तुम्हें अपने कुल से निष्कासित करते हैं। आज से हम तुम्हें अपने कुल से निष्कासित करते हैं। अश्वत्थ भट्ट, तुम्हारे पास एक अवसर और है अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए। कोई बात नहीं, अब मैं किसी और राज्य में जाऊंगा। अभी तो मैंने दक्षिणा में स्वर्ण महल मांगा है, वहां जाकर दक्षिणा में पूरा राजपाट ही मांग लूंगा। अश्वत्थ भट्ट, तुम अब भी नहीं सुधरे। अब तुम इस समाज के लिए घातक हो चुके हो। हमारा अंत आवश्यक है। ये हमारे वाहन गिद्धराज आज हमारे न्याय चक्र को पूरा करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस पापी अश्वत्थ भट्ट को दंडित करके हमारे न्याय चक्र को पूरा कीजिए। बस एक बार मैं कुशंबी की सीमा पार कर जाऊं, फिर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शनिदेव, आपका न्याय सर्वोपरि है। आपको कोटि कोटि प्रणाम शनिदेव।